हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और लगातार आपको इसकी वीडियो भी मिलती रहेगी। आप सभी लोग जो वीडियो करवाइज है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ही आया था। आइए देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप सभी को बताना है मोती मस्जिद। याद रखिएगा, मोती मस्जिद। इसकी ट्रिक याद रखने का तरीका क्या है? जहाँ, याद रखिएगा, जहाँ है मोती अर्थात शाहजहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मथुरा कला विद्यालय अपने शीर्ष पर था किसके शासनकाल के दौरान? आपको दूसरे का राइट जवाब देना है। तो देखिए, ये भी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का, कुषाण के शासनकाल के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरा है? आपको बताना है, अर्थात किस क्षेत्र से नहीं गुजरा है आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बस्ती। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको इससे संबंधित बता देता हूँ। पीसी 2018 में भी पूछा गया था, इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी जान लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होकर गुजरता है। अब याद रखिएगा किन किन क्षेत्रों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा नहीं, बंगाल के किसानों के द्वारा नहीं, पंजाब के किसानों के द्वारा नहीं, यह उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के जो किसान हैं उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये वीडियो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। प्यारे साथियों, ये 7वां क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा नहीं, गंडक नहीं, राप्ती। राप्ती नदी के तट पर है। ये राप्ती जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। इसी घाघरा की सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है? जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है और उसी के साथ बहने लगती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। 8वां कह रहा है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो बरेली है। क्या है? आपका बरेली है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका पीसीएस में आया हुआ है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? बताना है आपको 90 का राइट जवाब। तो है आपका हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग आपका सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब बनाया गया था? तो 1975 में बनाया गया था, याद रखिएगा। 11 कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला
मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी, ये आपकी पहली मुख्यमंत्री हैं। ये भी लोअर एसएससी में आया हुआ है, यूपीएसएससी। अगला क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांस्टेबल वाले। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? आपको 12 का राइट जवाब देना है। तो झांसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 13 पर चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पड़ता है? 13 का राइट जवाब देना है। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, तो ये आपका विठूर में पड़ता है। ठीक है, चलिए फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ये भी यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, औरंगजेब ने करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो जो है वो भी जानते रहिएगा। केन है तो गलत हो जाएगा, बेतवा है तो गलत हो जाएगा, चंबल है तो गलत हो जाएगा, कल्याणी नहीं है। और ये क्या है? ये सहायक नदी हैं। तो केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। 16 कह रहा है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो वो आपका जौनपुर में मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो आप सभी को 17 का राइट जवाब बताना है, वो है महोबा। क्या है? महोबा एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का। 18 कह रहा है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो 18 का राइट जवाब हो जाएगा बाल बोधनी। क्या हो जाएगा? बाल बोधनी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? तो वो आपके एटा से संबंधित नहीं थे, इटावा से संबंधित नहीं थे, तो कहाँ से संबंधित थे? औरैया से संबंधित थे। देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके यूपीपी और किसी न किसी अन्य एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है आपको बताना है, तो वह है आपका आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो लगभग 7.3% है, याद रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आपको बताना है। तो उस समय इसे सूरसेन कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कौन फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? तो वो आपके मुस्तरी बाई। ठीक है, याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में। गौतम बुद्ध की मां का संबंध वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बढ़िया क्वेश्चन है। 24 का राइट जवाब बताना है। तो उनका संबंध है देवरिया से। किससे है? देवरिया से। आया हुआ क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल में। अगला है 25 कह रहा है भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 25 का आपको राइट जवाब बताना है। फर्रुखाबाद। कौन सा जिला है? फर्रुखाबाद। 26 पर चलते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नाम का पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसके गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो 26 का राइट जवाब हो जाएगा बनारस अखबार। क्या हो जाएगा? बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था?
तो इसका जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 कह रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था। तो आपको बताना है 28 का राइट जवाब देना है देवरिया को चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है। तो लगभग 300 किलोमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है। 30 का राइट आपको जवाब देना है 30 का। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। 35 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। तो आपका मिर्ज़ापुर जिला है। कौन सा है, मिर्ज़ापुर जिला है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आपको बताना है। तो आपके आगरा और कानपुर हैं। ठीक है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। तो हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बताइए। 38 का राइट जवाब दीजिए। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। सभी को पता है सीतापुर में स्थित है। बहुत ही पवित्र हिंदुओं का यह स्थान माना जाता है। 40 कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। 41 का राइट जवाब दीजिए। वाराणसी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, कहाँ स्थित है। रामपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए 43 पर चलते हैं। कह रहा है भारत कला भवन कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारत कला भवन आपका बनारस में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, 46 कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया गया। वाराणसी में किया गया नहीं, बड़ोदरा जयपुर किसी भी शहर में नहीं आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन नहीं हुआ था। 47 कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। यमुना को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 48 कह रहा है वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो वो था आपका कालाशोक, याद रखिएगा। 49 कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। आपको बताना है वाराणसी जिले में हुआ था, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 आज का, और ये क्या कह रहा है भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम लोगों ने यूपीपी से संबंधित यूपी स्पेशल में 50 प्रश्नों को देखा है, और 50 प्रश्न वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पीसीएस, बीडीओ, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस
इन सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने सन वाइज लिखा है, आप जा कर के अगर आपको सर्च करना हो तो मिला के देख लीजिएगा। कोई ये नहीं कि हमने अपने मन से लिख दिया है उसमें। तो प्यारे साथियों, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।